जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजासन एक्सप्लोटेक आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 21 फरवरी से खुल चुका है और 25 फरवरी को क्लोज होगा। कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है और उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं मेनली इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की डेट्स की बात करूं तो यह 21 से 25 फरवरी के बीच में खुला है। 165 से 175 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है और एक लॉट में कंपनी 800 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 60 करोड़ के आसपास का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। 27 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 3 मार्च के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,40,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्रिया आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 96% की होल्डिंग्स है, जो घट के लगभग 71% के आसपास की यहाँ पे रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 25% की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे बेची जा रही है। तो इसके बाद हम कंपनी के मेनली बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो गुजरात बेस्ड ये कंपनी है और इसकी जो स्थापना है 2013 में हुई थी और कंपनी मेनली एक्सप्लोजिव आइटम्स में डील करती है। जो मेनली एक्सप्लोजिव से रिलेटेड ही ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है वो बनाती हुई नजर आ रही है। और मेनली जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और काफ़ी कंप्लाइंसेस जो होते हैं वो कंपनी को यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मेनली कंपनी जिस सेगमेंट में डील कर रही है वहाँ पे कंपनी को एक तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का भी कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कि वहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड भी कंपनी को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए ही कंपनी में अगर देखें तो टाइम टू टाइम ऑडिटें चलती रहती हैं। मेनली अगर कंपनी देखें ISO 14001 और 45001 ये सर्टिफाइड कंपनी नजर आ रही है, जो मेनली इन्वायरमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड ही जो स्टैंडर्ड्स है, मतलब कि कंपनी अभी तक तो फिलहाल उनको फॉलो कर रही है। और कंपनी की अगर प्रेजेंस देखें ऑल ओवर इंडिया ही देखने को मिल रही है। लगभग 13 स्टेट्स में कंपनी का जो बिजनेस है वो अभी फैला हुआ है। मेनली कंपनी जो बिजनेस करती है वो इंडिया में ही करती हुई नजर आ रही है, मतलब कि सारे की सारी जो कंपनी की सेल्स है वो डोमेस्टिक ही जनरेट होती है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट नज़र आ रहे हैं। अगर हम मेनली इसके रिवेन्यू की पहले बात करें तो पहले 142 करोड़ का रिवेन्यू था 2022 में, जो बिल्कुल एकदम से जम करके 230 करोड़ का हो गया 2023 में। लेकिन 2024 में उसमें फिर से गिरावट आई, वो गिर के लगभग 188 करोड़ के आसपास रहा। और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने 101 करोड़ का रिवेन्यू कर चुकी है, मतलब लगभग 200 करोड़ के आसपास ही कंपनी का जो रिवेन्यू है वो इस साल भी रह सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर हम देखें 2022 में 2.25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और कंपनी का जो प्रॉफिट है 2024 में वो बढ़ के लगभग 5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब लगभग 200 करोड़ के रिवेन्यू पे कंपनी सिर्फ 5 करोड़ का ही प्रॉफिट कर रही है। रिजर्व भी कंपनी के लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 22 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं और डेप्ट भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 40 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है, मतलब रिजर्व से ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट नजर आ रही है। इसकी मार्केट कैप देखें तो वो 226 करोड़ की है। लगभग 1.6 के आसपास इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। और प्री आईपीओ अगर हम इसका पी रेशियो देखें तो लगभग 34 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखें तो ओके कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। और इस मेनली अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें वो मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, मेनली कंपनी अपना ही प्लांट का जो एक्सपेंशन करने जा रही है वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। अपने प्लांट के लिए नई मशीनरी की परचेजिंग के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकती है। कंपनी कुछ कमर्शियल व्हीकल भी खरीदने वाली है, उसके लिए इस पेमेंट का यूज करेगी। साथ ही कंपनी के ऊपर जो लोन चल रहा है उसकी डेप्ट की पेमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। ये तो हो गए कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, किस वजह से कंपनी आईपीओ लेके आई है। अब इसका हम देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि मेनली उससे ही हमें पता लगेगा कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 4 रुपये पे चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 2.5% के आसपास चल रहा है। बिल्कुल ना के ही बराबर इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या अवॉइड करें,
तो बेसिकली कंपनी जिस टाइम पे अपना आईपीओ लेके आई है, इस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है वो बिल्कुल ख़राब चल रही है। अच्छी कंपनियों के आईपीओ भी आ रहे हैं और वो भी हमें मेनली या तो फ्लैट प्राइस पे लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं या उनकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट पे भी होती हुई नजर आ रही है। बेसिकली उस चीज़ को ध्यान में रखें तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का आपका व्यू नहीं है, तो बेटर रहेगा लास्ट दिन यानी कि तीसरे दिन तक का वेट आप जरूर कर लें। और लास्ट डे भी 12 से 2 बजे के बीच में इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन होता है और उस टाइम इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना चल रहा है, वो देखने के बाद ही अपना डिसीजन लें। मेनली मैं इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड ही कर रहा हूं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।